भी सुन ले, 3,000 देंगे, 3,000। और मेरी बहनों भी बताओ, 3,000 रुपया महीना मिलेंगे तो बताओ जिंदगी में खुशी आएगी कि नहीं आएगी? और हमारा काम है अपनी बहनों की जिंदगी में खुशी लाना, उनका दामन खुशियों से भर देना, उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई बहनों तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसी की हम सरकार चला, ये परिवार की सरकार है। और केवल बहनों को नहीं, किसान भाइयों 1,000 रुपया सीधे सीधे अपने खाते में भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देते हैं, हर 2 महीना में 2,000 रुपया, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं 3 बार साल में। मैंने भी कहा कि शिवराज चौथी बार बना 4,000 तू भी दे, तो पहले 4 दिए, लेकिन अब हमने भी कर दिए 6,000, तो 6,000 और 6,000 12,000। अब किसान के खाते में भी 1,000 रुपया महीना, पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। बताओ कांग्रेस ने कभी डाले थे क्या खातों में? अरे किसान भाइयों आप भी बताओ कभी डाले थे क्या? अब 1250 और 1,000 आज के वो लगा लो तो 2250 रुपया महीना तो पक्के हैं। और 2250 रुपया को अगर 12 महीना में आप 12 महीना से गुणा कर दो तो 25,000 रुपया तो पक्के हैं कि नहीं है? बताओ, अरे पक्के हैं कि नहीं? ये परिवार की सरकार है, परिवार की। मेरे भाइयों और बहनों केवल इतने ही नहीं, देखिए परिवार को कौन कौन सी जरूरत होती है। नंबर 1 भोजन। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? और राशन के बाद एक बात और सुन लेना चाहिए, यही नहीं रहेंगे हम। कई गरीबों ने कहा कि भैया रहने की जमीन ही नहीं है। मिलकर कैसे? अरे बोले दादाजी का मकान था, 4 बच्चे हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, अब जरा से घर में रह रहे, कैसे बने? तो हमने तय किया है। और मऊगंज हनुमाना में सुन लेना मेरे बहन और भाइयों, प्रदेश में भी यहाँ से सुन लेना, जिनके पास रहने का घर छोटा पड़ गया है, एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जगह नहीं है तो फ्री में जमीन देके जगह का मालिक बनाएंगे। बोलो सबके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं? भगवान ने धरती पे भेजा है तो इतना हिस्सा तो दिया ये कि रहने की जगह अपनी हो, तो सबको जगह मिलेगी। कई पट्टे बट गए हैं और कई बटेंगे, छोड़ूंगा नहीं, कोई चिंता मत करना। और दूसरी बात और सुन लेना, यही नहीं रुकेगा भैया। सुदीप भाई भी बता रहे थे मुझे, जनार्दन जी बता रहे थे, गांव में जाते हैं तो कई बहनें आ जाती और कहती है हमारे पास तो रहने का घर नहीं है, टूटी टपरिया में पड़े, टपरिया ही झुपड़िया में पड़े। बताओ कई के अभी कच्चे घर है कि नहीं? कौन कौन के कच्चे घर है बताओ? कई लोग हैं जिनके कच्चे घर हैं। प्रधानमंत्री आवास के मकान नहीं मिल पाए और सूची में भी नाम नहीं जुड़ा। जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस में नाम जुड़े हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा, लेकिन जिनके नहीं जुड़े वो भी सुन लो, अभी हम आवेदन भरवा रहे। पिछले महीने आवेदन भरे होंगे आचार संहिता के पहले, राजन जी भरे थे कि नहीं? आपके यहां भी भरे? अब सब सुन ले, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है उनके लिए हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अरे लाडली बहना टूटी झुपड़िया में काहे तो रहे, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा देंगे हम, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा। गरीब की बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, ये परिवार की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों। और केवल इतने ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई, मैं जहां जाता हूं बच्चे दौड़ते हैं, ये मामा वो मामा, छोटे छोटे बच्चे, वो वोट नहीं जानते, वो राजनीति नहीं जानते, वो चुनाव नहीं जानते,
वो तो ये देखते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। ये दिल की आवाज उनके दिल को छूती है। ऐसे बच्चों के भविष्य को मेरे भाइयों और बहनों कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए जब से हमने सरकार बनाई, हमने तय किया अपने बच्चों की सरकारी स्कूल में किताबें माता पिता नहीं खरीदेंगे, मामा खरीद के देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किताबें खरीदेगी। हमने तय किया सरकारी स्कूल में 8वीं तक की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस देंगे। और बहनों और भाइयों 12वीं 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो मामा साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालता है कि साइकिल खरीदो और साइकिल पर बैठ के जाओ। बताओ कभी बच्चों को साइकिल के पैसे कांग्रेस ने दिए क्या? और 8वीं पास करके 9वीं भी अगर दूसरे गांव जाना पड़े तो भी मैंने 4,500 रुपया डाले और कहा कि बेटा बेटी साइकिल खरीदो और उससे जाओ। और इतना ही नहीं, 12वीं में अगर हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाते हैं, कंप्यूटर। अरे गरीब के बच्चे भी अगर पढ़ने में तेज है, किसान के बेटा बेटी पढ़ने में तेज है, तो बताओ उनके पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए। वो काय को तरसे कि काश मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं भी लैपटॉप ले लेता। पढ़ो रे मेरे बेटा बेटियों, अच्छा पढ़ोगे मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और यही नहीं रुकेंगे हम। 12वीं में अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 एक बेटा और बेटी आए तो फर्स्ट आने वाले को मामा स्कूटी दिला रहा है। स्कूटी कॉलेज पे जाए तो स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अपने जिले में मिली कि नहीं स्कूटी? मऊगंज में भी स्कूटी मिली है। अभी तो एक एक बच्चे को दे रहे हैं। अब 3 बेटा और 3 बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। पढ़ो रे बेटा बेटी, चिंता काय को करते हो, मामा काय के लिए तुम्हारा। और एक बात और सुनना, एक बात और। अच्छा, मुझे कई लोगों ने कहा ये स्कूटी क्यों देते हो, ये लैपटॉप क्यों देते हो? अरे मिलकर देखो, माता पिता भी बच्चे को पटाना होता है कि बेटा ऐसा मत कर। तो माँ भी कहती मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगी, मैं तुझे कुल्फी दिला दूंगी, तो बच्चा बात मान जाता है। अरे मामा भी कह रहा है मेरे बेटा बेटी पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा। तो इस लालच में मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी रहेगी। अरे ले लो स्कूटी, पढ़ो तो अच्छा पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ोगे और मामा का काम पूरा हो जाएगा कि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ गए और आगे बढ़ गए। और ऐसे गरीब किसानों के बेटा बेटियों के लिए हम सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सीएम राज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होगा। और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली बंबई में भी अगर शिक्षक पढ़ाएंगे तो हनुमाना में लगेगा ये खड़े खड़े क्लासरूम में पढ़ा रहे। ऐसी स्मार्ट क्लास हम बना रहे ताकि यहाँ ना आता है शिक्षक तो बाहर भोपाल दिल्ली बंबई से पढ़ा दे। और उनको पैदल नहीं आना, गांव से आएंगे तो बस भेजेंगे लेने और बस जाएगी छोड़ने। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के दूंगा ताकि मेरे बच्चे भी से पढ़ सकें। मेरे बेटा बेटे चिंता मत करना। एक बात और सुन लेना तुम, और मम्मी पापा तुम भी सुन लेना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की जो दिल में मेरे भाव है वो भाव आपके बीच व्यक्त कर रहा हूं। तुम गरीब हो चिंता मत करना, तुम किसान हो चिंता मत करना। अगर तुम अच्छे नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है तो पैसा बहुत ज्यादा लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? मेडिकल कॉलेज में लगते हैं 12-13 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सब सुन लें, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। मामा काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाई होती,
हर साल 1 लाख नौकरियां वो देने का भी काम करेंगे। और हनुमना में ITI भी बना दी है, कॉलेज भी खुल गया है। अरे प्रदीप जी, अब रीवा पढ़ने नहीं जाना, अब तो हनुमना के बच्चे हनुमना में ही पढ़ेंगे घर रह के। नहीं तो किराए पे कमरा लेते हैं तो 2000 रुपया महीना लग जाते हैं। कितने का मेरी बहनों, दुर्गाष्टमी है, माँ ने दुष्टों का संहार किया था, दुष्टों का संहार। जो जनता को परेशान करते थे, ऐसे दुष्टों को माँ ने स्वयं आके मारा था, माँ ने स्वयं आके मारा। हमारा भी संकल्प है कि जिन लोगों ने जनता की सुविधाएं छीन ली थी, ये कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी, बेटियों की शादी बंद, अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी। आपको ध्यान होगा मेरे बुजुर्गों, हम रेल से तीर्थ में जाते थे, कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। कमलनाथ बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे, मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब चिंता मत करना, तीर्थ यात्रा फिर से चालू। और सुन लो मेरे बुजुर्गों, अकेले रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज, गरीबी को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो भाई। इन्हें तो सब योजनाएं बंद कर दी थी, संबल योजना बंद, बच्चों के लैपटॉप बंद, बच्चों की साइकिल बंद, बेटियों की शादी बंद, सब योजना चालू कर दी ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और दुर्गाष्टमी पे यह भी सुन लेना कि अगर बहन बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई और दुराचार किया तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा घर पे, क्योंकि दुष्टों के संहार का आदेश मां ने स्वयं दिया है मेरे बहनों और भाइयों, मां ने स्वयं दिया। और एक बात और मेरी बहनों, हमने कांग्रेस जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दारू की दुकान महिलाओं की अलग खोलेंगी ये कहते थे, हमने दारू के हाथे बंद कर दिए। और अगले साल जिस गांव में आधी बहनें लिख के दे देंगे कि दारू की दुकान बंद, तो दारू की दुकान बंद कर दी जाएगी। आपकी जिंदगी बनाने बात बहुत है मेरे बहनों और भाइयों। कांग्रेस ने केवल तबाह और बर्बाद किया, हमने विकास किया। आप बताओ, जितनी अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, पहले कभी बनी थी क्या? अरे कांग्रेस ने ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? गाड़ी भी टूट जाती थी कांग्रेस की सड़कों पे और हड्डा पसरा भी टूट जाते थे। सिंचाई की व्यवस्था, ये बाण सागर कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बाण सागर अगर पूरा किया तो हमने पूरा करके किसान के खेतों में पानी दे रहे हैं। और जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा, किसान भाइयों चिंता मत करना, एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं बनाते चले जा रहे हैं। हम आपके हनुमना और आपके मऊगंज के खेतों में भी पानी लाएंगे ताकि किसान के खेतों में फसलें ले लाए। एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं लगातार हम स्वीकृत करते जा रहे हैं। अपने रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सूरज से बिजली बनाने वाला पावर प्लांट है। मैं विकास को ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना पूछना चाहता हूं, इतने विकास के काम कभी हुए क्या? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, बोल के बताओ, हुए क्या? कांग्रेस ने किए क्या? अरे इसी मऊगंज जिले में, मऊगंज नया जिला बना और हर घर, एक बात और सुन जाना बहनों, हैंडपंप का पानी भरते थे, लाइन लगती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर ला, तो बेटी सिर पे पानी ढोती रहती थी। अब मेरी बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे। बाण सागर से पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के, पाइपों से पानी खींचेंगे। गांव में टंकी बना रहे हैं, उन टंकी में पानी भरेंगे और तुम्हारे घर में नल लगाएंगे, टोटी वाला नल। नल खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड और गगरा भर जाएगा, बाहर पानी लेने नहीं जाना। तो बताओ, पीने का पानी कभी कांग्रेस ने दिया क्या? अब कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देगी? इसलिए तो सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी में, ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अपना भला अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कॉलेज दिया, यहाँ बाईपास स्वीकृत किया हनुमना में, हनुमना शहर के अंदर भी 4 लाइन सड़क स्वीकृत की है बहनों और भाइयों। 4 लाइन, हनुमना कस्बा नहीं, अब शानदार शहर बन जाएगा। 100 बिस्तर का अस्पताल मऊगंज में, 50 बिस्तर का अस्पताल हनुमना में, रिंग रोड मऊगंज में,
विकास की गंगा बह रही है मेरे बहनों और भाइयों, विकास की गंगा बह रही है। और इसलिए आज आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, मुझे जरा ईमानदारी से बताना, जो अपनी सेवा करे और अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कांग्रेस ने कभी नहीं किया। घबराई कांग्रेस, अब गठबंधन बना रही है, अलग अलग पार्टियां जोड़ रही है। सपा वाले भी आ जाओ, आप वाले भी आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उससे हारने वाली नहीं है। और उसकी अलग अलग पार्टी इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ। इन्हें गठबंधन बना लिया, इंडिया गठबंधन। और गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं? ये सनातन धर्म, ये तो मलेरिया है, डेंगू है, इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करना पड़ेगा। अरे बोलो, सनातन धर्म को खत्म होने दोगे क्या? जोर से बोलो, खत्म होने दोगे क्या? अरे तुम क्या करोगे कांग्रेसियों? कई आए और चले गए, सनातन की तरफ कोई उंगली नहीं उठा पाया, कोई उंगली नहीं उठा पाया। ये लोग विकास विरोधी है, ये लोग मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए और इसलिए एक साथ आ जाओ साहब। और घबराए का इसलिए दो चीज, एक इनको पता है कि हम जीते ही नहीं पाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाओ। दूसरे इनको पता है कि मोदी जी भ्रष्टाचार करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। पहले कोई भ्रष्टाचार भी करता था कांग्रेस के जमाने में तो सजा होती नहीं थी और जनता मानती थी कि नेता को सजा हो ही नहीं सकती। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कह दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अब जितने नेताओं ने गड़बड़ किए पकड़ पकड़ के जेल ले जा रहे हैं। जेल ये कांग्रेस के आपके कई नेता जेल में हैं। बताओ, अगर कोई जनता का पैसा खाए तो जेल में होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए घबरा रहे हैं और इसलिए एक पेड़ से बैठ जाओ, इंडी गठबंधन बनाओ, तुम बचोगे नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सज्जन शक्तियों का संरक्षण करने वाली है। मेरी बहनों और भाइयों, जैसे मां दुर्गा ने दैत्यों का वध किया, जनता को सताने वालों का नाश किया, वैसे दुर्गाष्टमी पे हमारा भी संकल्प है कि जनता का हक मारने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और गरीबों को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, नौजवानों को न्याय देंगे, कमजोर वर्ग को न्याय देंगे। कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सबकी सेवा करेंगे। सामान्य वर्गों, पिछड़ा वर्गों, एसटीओ सब समाज को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प दुर्गा अष्टमी के दिन। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज आशीर्वाद मांगने आया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। अपने भाई को, मेरी बहनों, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये सारे काम मैं पूरा कर सकूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कर सके। मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए ताकि देश को आगे बढ़ाने का काम वो लगातार तेज गति से करके दुनिया में भारत को नंबर 1 का राज्य बना दे, राष्ट्र बना दे। और यहाँ प्रदीप पटेल को आशीर्वाद दीजिए। ये नौजवान दिनों रात आपके लिए लड़ता है, आपके लिए काम करता है, दिल में जुनून है, तलब है, और बेहतर कैसे और बेहतर कैसे। और ये तो कई बार मुश्किल लड़ लेता है, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, क्योंकि आपकी सेवा का भाव है, सेवा का भाव प्रदीप में है। और जब दोनों हाथ उठा के प्रदीप पटेल को भी आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद हमें ताकत देगा और बेहतर काम करने के लिए यही निवेदन करने आया था।